नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोवायरल पर, आपका अपना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। कैपेसिटर बैंक क्या होता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्यों लगाया जाता है। कैपेसिटर बैंक बेसिकली मल्टीपल कैपेसिटर्स का ग्रुप होता है जो एक साथ कनेक्ट होते हैं ताकि सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव किया जा सके। इंडस्ट्रियल लोड्स जैसे मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, वेल्डर्स, इंडक्शन फर्नेसेस, ये सब इंडक्टिव लोड्स होते हैं। इंडक्टिव लोड जहां होता है वहां लैगिंग पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। लैगिंग पावर फैक्टर का सिंपल मतलब है सिस्टम ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हैवी आ जाएगा। कैपेसिटर बैंक का मेन काम होता है सिस्टम में लीडिंग रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करना। इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है। दोनों ऑपोजिट नेचर के होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। रिजल्ट होता है पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, करंट रिड्यूस होता है, लॉसेस कम होते हैं, ट्रांसफॉर्मर और केबल की लाइफ इंक्रीज होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बिल कम होता है। कैपेसिटर बैंक दो तरह से इंस्टॉल किया जाता है, फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक और एपीएफसी बैंक। फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक छोटे लोड्स में यूज होता है जहां लोड ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। एपीएफसी यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल बैंक, जिसमें कंट्रोलर रियल टाइम पीएफ चेक करता है और लोड के हिसाब से कैपेसिटर स्टेप्स को ऑन या ऑफ करता रहता है। ये बड़े इंडस्ट्रीज, मॉल्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स में यूज होता है जहां लोड कंटिन्यूसली चेंज होता है। कैपेसिटर बैंक के कॉमनली तीन टाइप्स होते हैं: एलटी कैपेसिटर बैंक, एचटी कैपेसिटर बैंक और ट्यून्ड रिएक्टर बेस्ड कैपेसिटर बैंक्स। ट्यून्ड बैंक्स यूज किए जाते हैं जहां हार्मोनिक्स ज्यादा होती हैं, जैसे वीएफडीज और हेवी मशीनरी वहां इंस्टॉल्ड हो। कैपेसिटर बैंक लगाने के फायदे बहुत सारे हैं। पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, डिमांड चार्जेस रिड्यूस होते हैं, ट्रांसफॉर्मर लोडिंग कम होती है, वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव होता है, लाइन लॉसेस कम होते हैं और कंजम्पशन चार्जेस में भी नोटिसेबल रिडक्शन होती है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो अपना पैसा कुछ ही मंथ्स में रिकवर कर लेती है। लेकिन हाँ, अगर कैपेसिटर बैंक गलत रेटिंग का लगा दिया जाए, हार्मोनिक्स हाई हो, कूलिंग प्रॉपर ना हो या डिस्चार्ज रजिस्टर ना हो तो कैपेसिटर बर्स्ट भी हो सकता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल पैनल्स में डिट्यून्ड रिएक्टर्स और एपीएफसी कंट्रोलर्स का यूज मैंडेटरी माना जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। अगर कोई फैक्ट्री 0.65 पीएफ पर चल रही हो और कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल कर दिया जाए तो पावर फैक्टर 0.98 तक इंप्रूव हो जाता है। करंट 30 to 35% तक रिड्यूस हो जाता है। सेम मशीनरी, सेम प्रोडक्शन, बस सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। इसे ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होने का चांस भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये था कैपेसिटर बैंक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर फैक्टर एक ऐसा ही हिडन फैक्टर है जो डायरेक्टली इंडस्ट्री का पैसा खा जाता है। सही कैपेसिटर बैंक सिस्टम को स्टेबल, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल बना देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो इलेक्ट्रोवायरल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है ज्ञान हर किसी का अधिकार है। आप सिर्फ व्यूअर नहीं, हमारे इलेक्ट्रोवायरल नॉलेज फैमिली का हिस्सा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।